आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है। जब मैं गोल, पर्पस और टारगेट की बात करता हूँ तो पहले तो सबको लगता है कि सब इन सब चीज़ों के पीछे मेरी इंटेंशन क्या है। 10 लाख रुपए कमाऊंगा ये मेरा गोल है। विजय माल्या गोल अचीव कर लिया, हजारों करोड़ रुपए कमा लिए। So rich or who's been called chore. बेशक आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, पर दोस्तों ओरिजिनल जीपीटी का ज़माना कभी नहीं जाने वाला। अभी ओरिजिनल जीपीटी क्या है ये मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। और मेरी नज़र में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारी ज़िंदगी की, हमारे जीवन की दशा और दिशा को तय करता है। और उस टॉपिक को मैंने नाम दिया है जीपीटी। हाँ, ये वो वाला जीपीटी नहीं है जो आप सोच रहे होंगे अभी तक। जीपीटी, जी मतलब गोल, पी मतलब पर्पस और टी मतलब टारगेट। दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं मैं कोई भी किताबी बात नहीं करता, मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसा उदाहरण नहीं देता जो यूट्यूब और गूगल दे देता हूँ। तो मैं इस जीपीटी वाले टॉपिक को भी अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। समझते हैं ये जीपीटी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब मैं गोल, पर्पस और टारगेट की बात करता हूँ तो पहले तो सबको लगता है कि सब सेम ही तो शब्द ही हैं, तीनों का मतलब एक ही तो है। नहीं दोस्तों, तीनों का एक ही मतलब नहीं है, और तीनों के मतलब अलग अलग कैसे हैं वो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जी मतलब होता है गोल, टी मतलब होता है पर्पस और टी मतलब होता है टारगेट। पहले तो इन तीनों में बेसिक अंतर बता दूं। गोल कैलकुलेशन का मामला है, पर्पस इंटेंशन का मामला है और टारगेट एक्शन का मामला है। समझाता हूं, समझिएगा कैसे। मैं कहता हूं मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे आईएएस बनना है, या मुझे 10 किलो वजन घटाना है। ये कैलकुलेशन है, ये नंबर्स हैं, ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं जो मुझे अचीव करनी है। 10 लाख रुपए महीने, मुझे एक स्टार्टअप डालना है, मुझे बिजनेस ऑनर बनना है, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, 10 लाख रुपए महीने कमाना है, या 10 किलो वजन घटाना है, या ये सब क्या है? ये सब कैलकुलेशंस हैं, ये मैं कैलकुलेट करूँगा। पर्पस क्या है? इन सब चीज़ों के पीछे मेरी इंटेंशन क्या है। 10 लाख रुपए कमाऊंगा ये मेरा गोल है, और उस 10 लाख को कमाकर मैं 10 लाख का करने क्या वाला हूँ, ये मेरी इंटेंशन है, ये मेरा पर्पस है। मैं बॉडी बनाना चाह रहा हूँ, ये तो मेरा गोल है। बॉडी बनाकर मैं गरीब लोगों को पीटूंगा, सताऊंगा, बदमाशी करूंगा, बदतमीजी करूंगा, या किसी की मदद करूंगा, हेल्दी रहूँगा, लोगों को सपोर्ट करूँगा, लोगों को गाइड करूँगा, लोगों के मतलब आई वुड से प्रोटेक्ट करूँगा, ये उसका पर्पस है। और अब आते हैं टी यानी टारगेट पर, एक्शन। ठीक है जी, मुझे 10 लाख रुपए महीने कमाना है, ये मेरा गोल है। ठीक है, मान लिया जी। मेरा 10 किलो वजन घटाना है, ये मेरा गोल है। पर्पस क्या है जी? मेरा पर्पस भी डिफाइन हो गया है। ये मेरा पर्पस है कि भाई लोगों की हेल्प करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, लोगों को सपोर्ट करूंगा, लोगों के काम आऊंगा। अब लेकिन भाई से अचीव कैसे करूं? इसके लिए तो मुझे टारगेट बनाना पड़ेगा। 10 किलो वजन घटाना है, डेली जिम जाना पड़ेगा, 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट प्रॉपर रखनी पड़ेगी, फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, मतलब ऑयल का नहीं खाऊंगा, गंदा खाना नहीं खाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा। फिर ये मेरे टारगेट है। मुझे 10 लाख रुपए महीने कमाना है, ये मेरा गोल है। पर्पस भी क्लियर हो गया, पर्पस भी प्योर कर लिया। मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद पर्पस पे। मैंने पर्पस भी प्योर कर लिया कि यार पर्पस भी मेरा प्योर है, मेरा अच्छा पर्पस है कि भाई उस पैसे से लोगों की मदद करूँगा, लोगों को हेल्प करूँगा, एक खुशगवार ज़िंदगी जीऊँगा, अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दूंगा, अपने परिवार को बेहतर लाइफ दूंगा। लेकिन सवाल है अब इसके लिए टारगेट भी तो बनाना पड़ेगा मुझे कि भाई मैं डेली 8 घंटे ऑफिस में काम करूंगा, डेली में मान लिए महीने के मुझे 100 प्लॉट बेचने पड़ेंगे, मैं सेल्स में हूं तो इतने लोगों से मुझे मिलना पड़ेगा, मैं बिजनेस में हूं तो मुझे इतने लोगों को क्लाइंट्स बनाने पड़ेंगे। अब ये मेरी क्या है? ये मेरा टारगेट है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा एक्शन है। तो मैं इन तीनों विषयों पर आज आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन शुरुआत में मैं जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है जी और पी, गोल और पर्पस में हम अंतर नहीं। देखिए दोस्तों, पहले गोल और पर्पस के अंतर को समझने की कोशिश करिएगा क्या है। 2 लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, 2 लोग आईएएस बनना चाहते हैं।
ये यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैं आपसे पूछूं इन दोनों का गोल क्या है, तो आप कहेंगे जी आईएएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है। तो दोनों के गोल सेम है या नहीं? बिल्कुल सेम है साहब। तो दो लोगों के गोल तो सेम हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि दोनों का पर्पस भी सेम हो। क्या पता एक का पर्पस हो कि कलेक्टर बनने के बाद, आईएएस बनने के बाद इतनी रिश्वत लूंगा, इतना लूटूंगा इस देश को, इस समाज को, इस दुनिया को इतना लूटूंगा, इस सिस्टम को इतना लूटूंगा, 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करके जाऊंगा। उनमें से किसी एक का पर्पस ये हो सकता है। एक का पर्पस ये हो सकता है कि अगर यार मैं आईएएस बन गया ना, तो अपने आसपास के गांवों के, समाज के बच्चों के लिए बहुत कुछ करूंगा, इवन उनको भी मोटिवेट करूंगा, वो भी कुछ बड़ा बने, वो भी अपना स्टार्टअप शुरू करें, वो भी आईएएस बनने की सोचें। लड़कियों को सपोर्ट करूंगा, उनकी पढ़ाई में सपोर्ट करूंगा, उनको हायर एजुकेशन में सपोर्ट करूंगा। आप समझने की कोशिश करिए, दोनों के गोल तो सेम हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है दोनों के पर्पस हो सेम हो। दोनों के पर्पस अलग अलग भी हो सकते हैं। दो लोग हैं, दो लोग कह रहे हैं मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैं स्टार्टअप डालूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूं। दोनों के गोल सेम है, पर जरूरी नहीं है दोनों का पर्पस भी सेम हो। उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है। और इस दुनिया में 90% लोग अपना गोल अचीव क्यों नहीं कर पाते, या अचीव भी कर लेते हैं तो इसको एंजॉय क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 90% लोगों के गोल तो बहुत बड़े हैं, पर्पस बहुत छोटे हैं, बहुत घटिया हैं, बहुत कमजोर हैं, बहुत आई वुड से कि इम्प्योर हैं। मैं बताता हूँ कैसे। मैं एक रील का अक्सर जिक्र करता हूँ अपने पॉडकास्ट में भी, जब मैं पॉडकास्ट में किसी के साथ बैठता हूँ, कि मैं देखता हूँ एक रील अक्सर मेरे सामने से गुजरती है, जिसमें एक शानदार बंगला, शानदार मकान दिखाया जाता है, और उस पर लिखा होता है एक दिन ऐसा मकान बनाऊंगा और रिश्तेदारों को जलाऊंगा, पड़ोसियों को जलाऊंगा। मैं लोगों से पूछता हूँ कि तुम्हारा गोल इतना बड़ा, इतना शानदार मकान, ये तुम्हारा गोल है, इतना शानदार गोल, इतना बड़ा गोल लेकर बैठे हो, और पर्पस इतना घटिया लेके बैठे हो, सोच इतनी नीच लेके बैठे हो कि इतना शानदार मकान मुझे इसलिए बनाना है कि मैं रिश्तेदारों को जला सकूं, पड़ोसियों को जला सकूं। और अब आप ये भी सोच के बैठे हो कि ऊपर वाला भगवान आपके इतने घटिया पर्पस को पूरा करवाएगा, इतनी घटिया सोच को पूरा करवाएगा। उस मकान को लेकर आपका पर्पस ये क्यों नहीं था, यार इतना शानदार मकान बनाऊंगा, अपने माँ बाप को उसमें रखूंगा, अपने परिवार को उसमें रखूंगा, कभी कोई रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी को भी जरूरत पड़ गई तो उसकी भी हेल्प करूंगा, उस मकान के माध्यम से सपोर्ट करूंगा, एक खूबसूरत, एक शानदार, एक सुकून वाली लाइफ जीऊंगा। आपका पर्पस ये क्यों नहीं था? अक्सर हम लोगों के पर्पस बहुत घटिया हैं। अक्सर लोगों के मैं कहूँगा पर्पस बड़े इम्प्योर हैं। और पर्पस की ताकत बता दूँ आपको, देखिएगा आप गोल अचीव कर सकते हैं, मेहनत के दम पे, टैलेंट के दम पे, स्किल्स के दम पे गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन इम्प्योर है ना, आपका पर्पस इम्प्योर है, या तो वो गोल पूरा नहीं होगा, अचीव नहीं होगा, और हो भी गया तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उदाहरण दे के बताता हूँ, विजय माल्या गोल अचीव कर लिया, हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, अब उन हजारों करोड़ का कर क्या रहा है वो? देखिए पैसे से दो चीजें आती हैं, एक लग्जरी और दूसरा इज्जत, मान, सम्मान, सुकून। लग्जरी तो चलो आपकी बात मान लेता हूँ, 2 नंबर से कमा लिया। भैया विजय माल्या भी उतने ही बढ़िया शानदार मकान में रह रहे हैं, बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लंबी गाड़ियों में चल रहे हैं, रॉल्स रॉयस में चल रहे हैं, ठीक है। और चल के जा कहाँ रहे हैं? किसी पब्लिक प्लेस में जाते हुए विजय माल्या को टेंशन है कि चोर चोर चिल्लाने लगेंगे लोग। आप बताइए पिछले 5-10 साल में किसी पब्लिक गैदरिंग में विजय माल्या को देखा हो? भैया आदमी जब बड़ा आदमी बनता है, बड़ा गोल रखता है, कुछ अचीव करता है, तो उसके पीछे पर्पस क्या होता है? एक दिन लोग मुझे इनवाइट करेंगे, मौका देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे। विजय माल्या को कौन सा फीता काटते हुए देख लिया आपने पिछले 5-7 साल में? बताइएगा किस पब्लिक गैदरिंग में देख लिया? पब्लिक गैदरिंग में वो नहीं जा सकते, लोगों के बीच वो नहीं जा सकते, किसी पार्टी में वो नहीं जा सकते, कहीं पर वो नहीं सम्मिलित हो सकते, उन्हें डर लगता है, लोग मजे लेने शुरू कर। only chore who is being called chore. क्या पर्पस कहाँ पूरा हुआ उस पैसे का? गोल तो पूरा हो गया, पर्पस कहाँ पे पूरा हुआ? पर्पस की ताकत समझ। इस पूरे वीडियो में जो मैं सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, देखिए आप सब जानते हैं मेरा बात करने का, मेरा समझाने का, मेरे एग्जाम्पल देने का तरीका अलग है। मैं वो कोई काम नहीं करता जो यूट्यूब और गूगल करते हैं। मैं बड़े आसपास के उदाहरण देता हूँ और थोड़ी सी अलग इंसाइट देने की कोशिश करता हूँ। गोल और पर्पस में कितना बड़ा अंतर है और पर्पस क्यों इतना महत्वपूर्ण समझाता हूँ। रावण ज़्यादा बलशाली था राम से, 10 शीश थे,
दुनिया भर का ज्ञान था, ज्ञाता था। हश्र क्या हुआ? खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। बताइए क्यों? पर्पस बहुत घटिया था, पर्पस बहुत बेकार था। दुर्योधन और भीम, पांडव और कौरव, दोनों के गोल सेम थे भाई पांडवों का सेम था, गोल था कि कौरवों को मारना है, तो कौरवों का गोल था कि भैया पांडवों को मारना है। आदमी मारना ही तो था दोनों का गोल, और उस गोल के पीछे दोनों के पर्पस अलग अलग थे। एक का पर्पस था अधर्म की स्थापना करनी, पांडवों का पर्पस था धर्म की स्थापना करनी है। उस पर्पस ने पांडवों को जितवा दिया, उस पर्पस ने पांडवों को विजयी बना दिया। सारा खेल है। दुर्योधन और भीम, चलिए इंडिविजुअल एग्जांपल लीजिए। दुर्योधन ज्यादा बलशाली और गदा में ज्यादा निपुण था भीम से, फिर भीम क्यों विजयी हो गया? जीते भीम क्यों? क्योंकि दोनों के पर्पस अलग अलग थे। दुर्योधन का पर्पस था अधर्म की स्थापना, भीम का पर्पस था धर्म की स्थापना। कर्ण अर्जुन से ज्यादा अच्छे धनुर्धर थे, ज्यादा बड़े योद्धा थे, ज्यादा निपुण थे। मर क्यों गए? हार क्यों गए? क्योंकि पर्पस अलग अलग था। अर्जुन का पर्पस और कर्ण का पर्पस, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। दोस्तों, जब कभी अपना गोल सेट करो, ये गोल सेटिंग पे आपने बहुत ट्रेनिंग सुनी होंगी, बहुत सारे वीडियोस सुने होंगे, आपको बताया गया होगा अब की बार इतना बेच दो, इतना कामयाब हो जाओ, इतना बड़ा गोल सेट कर लो, ये कर दो, वो कर दो। वो तो सब ठीक है, उसके पीछे आपका पर्पस क्या है? मैं सेल्स में वहाँ जब ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं बिजनेस ओनर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की जब ट्रेनिंग लेता हूँ, लीडर्स की जब ट्रेनिंग लेता हूँ, कि मैंने कहा जब अपनी टीम को ये बताया करो ना कि तुम्हारा गोल अब की बार 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का गोल है, 1 करोड़ का माल बेचना है, 10 करोड़ का माल बेचना है, उससे पहले उन्हें पर्पस समझा दिया करो कि आपका पर्पस क्लाइंट को वैल्यू देना है, आपका पर्पस क्लाइंट को सर्विस देना है, आपका पर्पस क्लाइंट की लाइफ को, कस्टमर की लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर जाना है, उसके काम को आसान बनाना है, उसकी ज़िंदगी में वर्थ ऐड करना है, उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना है। जिस दिन आपकी टीम ने पर्पस समझ लिया, उस दिन गोल अचीव हो जाएंगे। और अगर पर्पस प्योर नहीं है, इंटेंशन प्योर नहीं है, आप कितने भी बड़े गोल लेकर बैठिएगा, पहली बात अचीव नहीं होंगे, दूसरी बात अचीव हो गए तो आप उनको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो आपके किसी काम के नहीं होंगे। तो मेरा जो पूरा फोकस इस वीडियो पे था वो था प्योरिटी ऑफ पर्पस। अपने आप से पूछिए, आप ये कहते हैं मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मैंने अपना गोल तो सेट कर रखा है कि इस साल में मुझे, मान लीजिए इस साल में मुझे 10 लाख लोगों को एड्रेस करना है, ये मेरा गोल हो सकता है। या मेरा गोल हो सकता है कि इस साल तो मुझे 5 करोड़ की बिलिंग करनी है, 8 करोड़ की बिलिंग करनी है, 2 करोड़ की बिलिंग करनी है, 1 करोड़ की बिलिंग करनी है। हम सबके दिमाग में गोल तो हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ उसके पीछे पर्पस है क्या? उन 10 लाख लोगों को एड्रेस तो करना है, पर्पस क्या होना चाहिए? उन 10 लाख लोगों को डीमोटिवेशन से बाहर निकाल के मोटिवेशन पे लाना है। उन 10 लाख लोगों को डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, तनाव से निकाल कर पॉजिटिविटी की तरफ लाना है। उन 10 लाख लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लानी हैं। उन 10 लाख लोगों के चेहरे पर हंसी लानी है। उन 10 लाख लोगों के दिल में, दिमाग में क्लैरिटी लानी है, एक बेहतर ज़िंदगी। जिस दिन मुझे अपना पर्पस मालूम होगा, यकीन जानिए गोल अचीव करना, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमाना, ये तो उसका फिर बाई प्रोडक्ट होगा। आप इस कमेंट बॉक्स में, मैं ये चाहता हूँ, आप बेशक एक स्टूडेंट हों, आप एक टीचर हों, आप एक डॉक्टर हों, आप एक इंजीनियर हों, आप एक स्टार्टअप वाले हों, आप एक एंटरप्रेन्योर हों, लेट इट बी, आप एक हाउसवाइफ हों, आप जो कुछ भी हैं, आपको अपना गोल तो हो सकता है क्लियर हो। आप इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो में अपना गोल लिखिएगा और साथ के साथ अपना पर्पस लिखिएगा कि आप एक टेलर हैं, आपका गोल है कि इस महीने ना मुझे 1000 कपड़े सिलने, 1000 जोड़ी, ये आपका गोल है। और आपने इसके आगे सोचा होगा कि 1000 रुपये में लेता हूँ, 1000 गुना 1000 कर लेता हूँ तो लगभग 10 लाख की अर्निंग हो जाएगी मेरी, मैं मान लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन तो कुछ और है, पर्पस क्या है? ऐसी फिटिंग देनी है कि जब वो मेरे सिले हुए कपड़े पहन कर जाएँ, किसी पार्टी में जाएँ, किसी इवेंट में जाएँ, या रेगुलर भी पहने, तो उनके अंदर एक ऐसा लगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगे कि यार मैंने कुछ पहना है, वो अपने आप में अच्छा महसूस करे। ये मेरा पर्पस हो सकता है। आप एक टीचर हैं, आपका गोल हो सकता है कि यार मेरी महीने की सैलरी 60,000 रुपये तो है ही है, 50,000 रुपये मैं ट्यूशन बना के कमाऊँगा। ये आपकी गोल है, 1 लाख रुपये कमाना। मैं कहता हूँ पर्पस क्या है?
पर्पस ये होना चाहिए कि यार 250 बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते हैं, 150 बच्चे मेरे ट्यूशन में पढ़ते हैं, यार इनकी ज़िंदगी में ना ऐसा रोशनी लाऊंगा, ऐसा उजाला लाऊंगा, इनको इतनी खुशियाँ दूंगा, इतनी कामयाबी दूंगा, इनकी इतनी वैल्यू दूंगा, इनकी ज़िंदगी को बेहतर बना दूंगा। ये आपका पर्पस होना चाहिए। आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS हैं, स्टार्टअप वाले, जो कुछ भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना गोल और अपना पर्पस लिखिएगा। जब आप ये लिख दें तो आगे वीडियो में बढ़िएगा और फिर अपना टारगेट सेट करिएगा। चलिए, आपने एक गोल सेट कर लिया, 1 लाख रुपए महीना कमाना, 10 लाख रुपए महीने कमाना, 100 प्लॉट बेचना है, 150 प्लॉट बेचना है, आप रियल एस्टेट में हैं, आप सेल्स में हैं, तो आपने बना लिया कि मुझे इतने प्रोडक्ट बेचने, इतना कमाना है। आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपका टारगेट होगा कुछ ना, सॉरी, आपका कोई ना कोई गोल होगा। लेकिन टारगेट किसको बोलते हैं? टारगेट शब्द पे गौर करिएगा। टार मतलब तार, हिंदी में सुनते हैं ना, पार तार दिया, पार उतार दिया, और गेट माने अचीव करना। उस गोल को अचीव करने के लिए जो एक्शन लेना है वो एक्चुअल में टारगेट होना है। 10 किलो वजन घटाना, मैं तीनों चीजें समझाता हूँ। 10 किलो वजन घटाना गोल है, वजन घटा के खुद को हेल्दी रखना, हेल्दी रहकर अपने परिवार की सपोर्ट करना, ये आपका पर्पस है। और उस 10 किलो वजन घटाने के लिए डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये डाइट लेनी पड़ेगी, सुबह पुशअप लगाने पड़ेंगे, शाम को स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे। मैं सप्ताह में 3 दिन भैया ट्रेडमिल पे दौड़ूंगा, सप्ताह में 2 दिन मैं बैक की एक्सरसाइज करूंगा, मैं सप्ताह में 3 दिन 3 घंटे लेग की एक्सरसाइज करूंगा। ये जो आप एक्शंस में तोड़ेंगे, ये आपका टारगेट है। महीने के 10 लाख कमाना, ये आपका गोल है। उस 10 लाख रुपए कमाकर अपने परिवार को बेहतर लाइफ देना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को खुशियां देना, ये आपका पर्पस है। पर उस 10 लाख को कमाने के लिए डेली 10 घंटे काम करूंगा, 6 क्लाइंट से मिलूंगा, 5 प्रेजेंटेशन दूंगा, 50 लोगों को समझाऊंगा, प्लान समझाऊंगा, ये आपका टारगेट है, ये आपका एक्शन है। आप एक स्टूडेंट हैं, 100% मार्क्स लाने, 95% मार्क्स लाने, 90% मार्क्स लाने, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, ये आपका गोल है। डॉक्टर बन के लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को हेल्थ देनी है, सपोर्ट करनी है। IAS बन के लोगों को हेल्प करनी है, लोगों को सपोर्ट देनी है, एक अच्छा इंसान बनना है, ये आपका पर्पस है। और उस डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे में भी फिजिक्स इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री इतना पढ़ना है, आर्ट्स इतना पढ़ना है, कॉमर्स इतना पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ये आपका टारगेट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एंड कर रहे हो, जो कुछ भी आपका गोल है, तीनों चीज़ें GPT आगे लिखिएगा, G, P और T। G के सामने अपना गोल लिखिएगा, P के सामने अपना पर्पस लिखिएगा और T के सामने अपना टारगेट लिखिएगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा यकीन है आप अपना पर्पस प्योर रखेंगे, गोल कैलकुलेटेड रखेंगे, टारगेट का एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि गोल इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, पर्पस इज ऑल अबाउट इंटेंशन एंड टारगेट इज ऑल अबाउट एक्शन। जय हिंद।